हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी होम कुकिंग रेसिपीज़। मैं अर्चना आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोले बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत दिनों से रिक्वेस्टेड रेसिपी रही है, तो आज मैं इसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये छोले आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे छोले कितने ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी लग रहे हैं, और वाकई में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। छोले बनाने के लिए हमने 1.5 कप काबुली चना लिया था। ये मीडियम साइज़ के चने हैं। इन्हें हमने पहले अच्छे से धुला, फिर रात भर भिगो के रखा, और ये देखिए हमारे चने कितने बढ़िया से फूल गए हैं, बिल्कुल अपने साइज़ से डबल हो गए हैं। अब हम इनका सारा पानी गिरा देंगे और इन्हें एक कुकर में डालेंगे। छोलों को हमने कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी की मात्रा आप ज़्यादा ना रखें शुरू में, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी होगा तो इन्हें पकने में बहुत टाइम लगेगा। और ये देखिए हमने पानी डाल लिया है। पानी का लेवल हमारे छोलों के लेवल से लगभग 1 इंच ऊपर है। अब हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती की एक पोटली। मैंने 1.5 चम्मच चाय की पत्ती ली है। इसे कॉटन के कपड़े में हम बांध लेंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमने गांठ लगाई है, इसे हमने कपड़े से ही लगाई है। इसके लिए कभी भी आप रबड़ का यूज़ ना करें, क्योंकि रबड़ जब गर्म होगा तो वो मेल्ट होगा और वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो ये गांठ हमने कपड़े से ही लगा ली है। इसके बाद अब हम इस पोटली को कुकर में डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। सोडा हम सभी के घरों में होता है। सोडा डालने से हमारे छोले बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। और 2 बड़ी इलायची और 1 तेज पत्ता, इसे भी इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद हम ढक्कन लगाकर कुकर को बंद कर देंगे और 1-2 सीटी आने के बाद हम मीडियम फ्लेम पे इन्हें पकाएंगे। कम से कम हम इन्हें 15 मिनट 20 मिनट तक पकाएंगे, जिससे हमारे छोले बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिनको रफली चॉप्ड कर लिया है। इन्हें हम एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। 1 हरी मिर्च डाल रहे हैं। 8-10 कलियां लहसुन की हैं और लगभग 1.5 इंच ये अदरक का टुकड़ा है, इसे भी हम इसमें डालेंगे। लेकिन इससे पहले हम अदरक को बारीक बारीक काट लेंगे, जिससे इसे पीसने में आसानी होती है। इन सब चीज़ों को बंद कर हम एक फाइन पेस्ट इनका बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारे मसाले पीसकर तैयार हो गए हैं। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद हमने ग्राइंडिंग जार लिया है और इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको रफली चॉप्ड कर लिया है। इन्हें हम इस ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे और पीस लेंगे। और ये देखिए हमारे टमाटर पीसकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल स्मूथ से हमने इन्हें पीस लिया है। अब हम अपने सारे मसालों को रख देंगे एक साइड में, और अपने चनों को हम देख लेते हैं। ये देखिए एक चने को हम निकाल कर चेक कर लेते हैं। इसे जब हम हल्का सा दबाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल मैश ही हो रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं हमारे चने। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें चने चाहिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम डालेंगे लगभग 4-5 चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून हींग। इसके बाद 1 तेजपत्ता, आधा छोटा चम्मच जीरा। इन सबको हम हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिन्हें पतला पतला सा काट लिया है। इन्हें हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। इन्हें हमें गोल्डन कलर आने तक भूनना है। बहुत तेज़ आंच में हम प्याज को नहीं भूनेंगे, नहीं तो प्याज बहुत जल्दी डार्क कलर के हो जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम प्याज को भूनेंगे। और ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से भुन गए हैं। इनका कलर कितना बढ़िया सा गोल्डन कलर आया है। अब हम इसमें अपने मसाले का पेस्ट डालेंगे, जो अभी हमने प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना कर रखा था, उसे हम इसमें डाल देंगे और सबको हम अच्छे से भूनेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 2 हरी मिर्च डाल रहे हैं। मिर्च को बीच से हमने काट लिया है। पहले हमने मिर्च को नहीं डाला था, क्योंकि अगर हम पहले डाल देते तो मिर्च जल जाती, तो इसलिए हमने बाद में डाला है मिर्च को। अब सबको हम अच्छे से भूनेंगे। मीडियम से स्लो फ्लेम के बीच में ही हम मसालों को भूनेंगे।
अगर हम तेज़ आंच में भून देंगे तो मसाले जल्दी से डार्क हो जाएंगे, लेकिन वो स्वाद उनका अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए अब हमारे सारे मसाले भून गए हैं, प्याज ने तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर है, ये भुने हुए जीरे का पाउडर है, और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, और ये 1 चम्मच अनारदाना है, अनारदाना को मैंने कूट लिया है, और आधा छोटा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। सबको हम अच्छे से मिला देंगे और थोड़ी देर इन्हें हम भूनेंगे। मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है और ये देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे जो अभी हमने पीस के रखा था। टमाटर को भी हम सब मसालों के साथ में मिला देंगे और इसे भी हम भूनेंगे। जब तक टमाटर हमारा तेल छोड़ना शुरू नहीं कर देता तब तक हम टमाटर को भूनेंगे। थोड़ी देर हो गई है और ये देखिए हमारे सारे मसाले अच्छे से भूनकर तैयार हो गए हैं। टमाटर भी अच्छे से भुन गया है। ये देखिए मसालों से तेल निकलने लगा है। अब इस समय हम इसमें डालेंगे छोला मसाला और इसे भी मिला देंगे। 2 चम्मच मैंने छोला मसाला डाला है। मिक्स कर देंगे सबको अच्छे से और लगभग 2 मिनट तक इन्हें हम फिर से भून लेंगे। लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारे सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें चनों को डाल देंगे। पानी हमने निकाल कर रख लिया है, पानी को हम बाद में यूज़ करेंगे। और चने को भी मसालों के साथ में मिला देंगे और थोड़ी देर हम इन्हें लगभग 4-5 मिनट भून लेंगे। चनों को मसालों के साथ जब हम भून लेते हैं तो मसालों का सारा फ्लेवर चने में आ जाता है। चने हमारे अच्छे से भुन भी जाते हैं, तो इसलिए कम से कम 4-5 मिनट के लिए हम चनों को ऐसे चलाते रहेंगे और मसालों के साथ में भून लेंगे। तो ये देखिए हमारे चने अब मसालों में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इस समय इसमें अब हम पानी डालेंगे। वही पानी जो हमने पहले निकाल के रखा था उसे इसमें डाल देने से छोले का कलर बहुत अच्छा आएगा। और जो चाय की पोटली थी उसे हमने बाहर निकाल दिया है। सबको हम अच्छे से मिला देंगे और एक बार फिर से ढक्कन लगाकर कम से कम 8-10 मिनट के लिए तेज़ आंच में इन्हें पका लेंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं। हम खोलकर चेक कर लेते हैं छोलों को। इन्हें हम चला लेंगे। ये देखिए हमारे छोले बन गए हैं। इनका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है और इनका टेक्सचर देखिए, इनकी ग्रेवी देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं हमारे छोले। इनकी ग्रेवी ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत पतली भी है। अगर आपको थोड़ी पतली ग्रेवी पसंद है तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे खूब सारा हरा धनिया। सबको हम अच्छे से मिला देंगे और बस हमारे छोले अब बनकर तैयार हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। एक सर्विंग बाउल में हम अपने छोलों को डाल लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे छोले कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं और इनका कलर कितना बढ़िया लग रहा है। तो लीजिए हमारे छोले अब तैयार हैं। इन्हें हमने सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले मेरी सारी वीडियोज़ की लिंक मिलती रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।